जी बेशक। हजरत अब्दुल्ला की बारात जाने वाली है। बुलबुल सिदरा जिब्रील अलैहिस्सलाम सैयदुल मलाइका रब की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं, बारे इलाह परवरदिगार आलम खालिक कायनात, तेरे महबूब के वालिद हजरत अब्दुल्ला की बारात जाने वाली है। मौला तू मुझे इजाजत दे दे ताकि मैं तेरे महबूब के वालिद हजरत अब्दुल्ला के निकाह में शिरकत कर सकूं। मीकाईल अलैहिस्सलाम आए, इज़राइल अलैहिस्सलाम आए, इसराफील अलैहिस्सलाम आए, दीगर मलाइका रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, बारे इलाह परवरदिगार आलम खालिक कायनात मालिक कायनात, तू हमें इजाजत दे दे ताकि हम जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ साथ, जिब्रील अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे हजरत अब्दुल्ला और सैयदा आमना के निकाह में शिरकत कर सकें। अल्लाह ने इजाजत दे दी। ये कुछ मलाइका इंसानी शक्ल सूरत में हजरत अब्दुल्ला के निकाह में शिरकत करने के लिए आ गए। हजरत अब्दुल्ला का निकाह पढ़ाया गया। निकाह पढ़ाया हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने, खुतबा दिया। उसके बाद जब रुखसती का वक्त करीब आया, हजरत वहब की आंखों में आंसू आ गए। अब बेटी घर से रुखसत होने वाली है। आज हमारी आपकी बेटी या बहन घर से रुखसत हो, हमारे दिल पे क्या गुजरती है आप समझ सकते हैं। मगर जहालत इतनी हमारी मुआशरे के अंदर पैदा हो चुकी है, किधर बेटी जुदा हो रही है, बाप रो रहा है, नौजवान उधर खड़े होकर बाप का बेटी का मजाक उड़ा रहे हैं, माज़अल्लाह। मगर हजरत अब्दुल मुत्तलिब की अजमत पे कुर्बान जाओ, देखा बेटी घर से रुखसत होने वाली है, बाप की आंखों में आंसू हैं, हजरत वहब की आंखों में आंसू हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आगे बढ़े और हजरत वहब को अपने सीने से लगा लिया और जुमले इरशाद फरमाए, ए हजरत वहब आप परेशान क्यों हैं, आप उदास क्यों होते हैं, आप गमगीन क्यों होते हैं। अरे आपकी बेटी हमारी बेटी है, आपकी इज्जत हमारी इज्जत है। ए हजरत वहब हम आपकी बेटी की इज्जत का ख्याल अपनी इज्जत से ज्यादा रखेंगे। सुभान अल्लाह बेशक। वाह वाह वाह। हजरत वहब को तसल्ली और तशफ़ी दी। हजरत वहब ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में हाथ जोड़कर अरीज़ा पेश किया, ए काबा के मुतवल्ली, ए हजरत अब्दुल मुत्तलिब, मेरी बेटी बड़ी पारसा है, आज तक मेरी बेटी ने किसी गैर महरम को नहीं देखा है। जी यार अब तो बोल दो सुभान अल्लाह। ये कौन से दौर की बात है, नहीं समझ रहे हैं आप। मैंने पहले ही मुख्तसर सा बताया, आजकल का नहीं बल्कि वो दौर था कि औरतों की कोई इज्जत नहीं करता था। यहाँ तक कि अगर किसी औरत का शौहर मर जाता तो उसकी औलाद तक अपनी माँ को मनहूस समझती थी, माज़अल्लाह। ऐसे दौर में मेरे नबी की वालदा के तकवे का आलम क्या होगा। सैयदा आमना के तकवे को सलाम, आपकी तहरत को सलाम, आपकी अजमत को सलाम, आपकी बरकतों को सलाम। अल्लाह अल्लाह। हजरत वहब फरमा रहे हैं, ए अब्दुल मुत्तलिब, मेरी बेटी सैयदा आमना बड़ी पारसा है, बड़ी नेक सीरत है, बाहया है। आज तक मेरी बेटी ने किसी गैर महरम को नहीं देखा है, किसी गैर मर्द को नहीं देखा है, और मेरी बेटी को भी किसी गैर मर्द ने नहीं देखा है, मेरी बेटी को भी किसी गैर महरम ने नहीं देखा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खुश हो गए। हजरत वहब हाथ जोड़कर अरीज़ा पेश करते हैं, एक काबा के मुतवल्ली, आप तवज्जो से सुने, इंशाअल्लाह मजा आएगा, लुत्फ आएगा, ईमान को तक़वियत हासिल होगी। हजरत वहब ने अर्ज किया, एक काबा के मुतवल्ली, मेरी एक ख्वाहिश है, मेरी एक तमन्ना है, मेरी एक चाहत है, मेरी एक तलब है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुराकर फरमाते, कहो भाई आपकी आरज़ू क्या है, आपकी तमन्ना क्या है, आपकी चाहत क्या है, आपकी तलब क्या है। हजरत वहब ने अर्ज किया, एक काबा के मुतवल्ली, मेरी बेटी सैयदा आमना बड़ी बाहया है, बड़ी नेक सीरत है, बड़ी पारसा है। मेरी तमन्ना ये है जब मेरी बेटी सैयदा आमना की डोली उठे तो डोली उठाने वाले ऐसे लोग हो जिन्होंने कभी जिंदगी में कोई गुनाह ना किया हो। जब डोली उठे तो उठाने वाले ऐसे लोग हो जिन्होंने जिंदगी में, जिन्होंने अपनी लाइफ में, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी कोई गुनाह ना किया हो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खुश हो गए, बारातियों के करीब आए और कहा, ए मक्के वालों सुनो, तुम में से चार लोग, तुम में से चार लोग, तुम में से चार लोग ऐसे निकल कर आए जिन्होंने अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ में कभी कोई गुनाह ना किया हो। जब तमाम बारातियों ने इतना सुना, सबकी निगाहें झुक गईं, कोई आगे नहीं बढ़ा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फिर फरमाते हैं,
चार लोग ऐसे आगे आए जिन्होंने कभी कोई गुनाह ना किया हो, जिनसे कभी कोई खता सरजद ना हुई हो। जब कोई मक्के वाला नहीं बढ़ा, इसी मजमे में जिब्रील अलैहिस्सलाम है, मीकाईल अलैहिस्सलाम है, इसराफील अलैहिस्सलाम है, इज़राईल अलैहिस्सलाम है। इंसानी शक्ल सूरत में ये चारों अल्लाह के मुकद्दस फरिश्ते आगे बढ़े, सैयदा आमना की डोली को उठाया। आप गौर करें, ये मेरे नबी की वालदा का मकाम है। अरे जब मकाम मर्तबे में कोई नबी की वालदा की तरह नहीं हो सकता, तो फिर मुस्तफा की तरह कौन हो सकता है? वाह वाह। मैंने आला हजरत की बारगाह में अर्ज किया, ए सरकारे आला हजरत, आप बताइए नबी का मकाम क्या है? तो फिर आला हजरत की तुरबत से आवाज आई, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। वाह वाह। आज हमारी तरह तरह की ख्वाहिशात, दुनियावी बातें, न जाने क्या क्या पंगे ले लिए। हमने समझा ही कब है इस्लाम को, हमने समझा ही कब है अपने मजहब को। जरा आप करीब से समझने की कोशिश तो करें, इंशाअल्लाह दिल के गुंजे खिल जाएंगे, दिल की कलियां खिल जाएंगी, एक मुर्दा दिलों में जान आ जाएगी। मगर हम ना सुनते हैं और सुन भी लें तो फिर अमल नहीं करेंगे। आज सुनने से ज्यादा अमल करने की जरूरत। जी जी बेशक। सैयदा आमना फरमाती हैं, जब मैं हजरत अब्दुल्ला के घर आई, हजरत अब्दुल्ला से मेरी मुलाकात हुई। आखिरी बात, उसके बाद मैं तकरीर इख्तिताम तक पहुंचाता हूं। मैं हजरत अब्दुल्ला के घर आई, हजरत अब्दुल्ला से मेरी मुलाकात हुई। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूर अक़दस जो हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में जलवगर था, वो हजरत अब्दुल्ला से मुंतकिल होकर मेरे शिकम अथर में आ गया। सैयदा आमना फरमाती हैं, जैसे ये नूर मेरे शिकम अथर में आया, पहले ही महीने में मुझे ख्वाब में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हो गई। ख्वाब में हजरत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और फरमाते हैं, बेटी आमना मुबारक हो, तुम्हारे घर में जो बच्चा आने वाला है वो कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि वो बच्चा वो है, तवज्जो से सुने, वो बच्चा वो है जिसे अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सूरत अता फरमाई, हजरत शीस अलैहिस्सलाम की मार्फत, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की शुजाअत अता फरमाई। ए आमना, तुम्हारे घर में जो बच्चा आने वाला है, अल्लाह ने उसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खुल्लत, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की ज़बान, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की रज़ा, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बशारत, हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम का जिहाद, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का वकार, हजरत ईसा रूहुल्लाह के कमालात। ए आमिना मुबारक हो, तुम्हारे घर में जो बच्चा आने वाला है, अल्लाह ने उसे तमाम अंबिया और मुरसलीन के कमालात अता फरमाए हैं। आमिना मुबारक हो। सैयदा आमना फरमाती हैं, वक्त गुजरता चला गया, हर महीने मुझे अल्लाह के नबियों की ज़ियारत होती रही, मेरे ख्वाब में अल्लाह के नबी आते रहे, मुझे खुशखबरी और बशारत सुनाते रहे। अब वक्त वो आया जब सरकार की आमद का वक्त करीब था। जहां से बात छोड़ी थी वहीं पे आता हूं, झंडों पे बात चल रही थी, बीच में रह गई थी। सैयदा आमना फरमाती हैं, सरकार की पैदाइश का वक्त करीब आ गया, 9 महीने जब मुकम्मल हो गए, सैयदा आमना फरमाती हैं, ये 9 महीने मेरे ऐसे गुजरे, आम तौर से हामिला होने के बाद, प्रेग्नेंट होने के बाद औरतों को जो भारीपन महसूस होता है, तकलीफें होती हैं, दर्द का सामना करना पड़ता है। मुझे कभी भी कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई दर्द नहीं हुआ, मुझे कभी भी कोई भारीपन महसूस नहीं हुआ। सैयदा आमना फरमाती हैं, और तो और जब से सरकार मेरे शिकम अथर में आए तो मेरे अंदर भी कमाल पैदा हो गए। औरतों ने अर्ज किया, ए आमना कैसा कमाल? सैयदा आमना फरमाती हैं, अगर मैं अपने घर में नंगे पैर चलती थी, कोई कंकर या पत्थर मेरे पैर के नीचे आ जाता तो वो पत्थर मुझे चुभता नहीं था, बल्कि मोम से ज्यादा मुलायम हो जाता था। पत्थर मुझे तकलीफ नहीं पहुंचाता, पत्थर मुझे चुभता नहीं था, बल्कि मोम से ज्यादा मुलायम हो जाता था। सैयदा आमना फरमाती हैं, सरकार की आमद का वक्त करीब आया, मुस्तफा
मुस्तफ़ा की पैदाइश का वक्त करीब आया, आप फरमाती हैं मेरी नजरों के सामने से ही जब हाथ उठा दिए गए, राइतु सलासत आलमन, मैंने 3 झंडे देखे, एक मशरिक में, दूसरा मगरिब में, तीसरा काबे की छत पर। मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो कहते हैं झंडा मत लगाओ। मैंने कहा भाई हम क्या लगा रहे हैं, ये तो सैयदा आमना खुद फरमा रही हैं जब सरकार की पैदाइश का वक्त करीब आया 3 झंडे, एक मशरिक में, दूसरा मगरिब में, तीसरा काबा की छत पर। ये झंडा कोई ऐसा ही झंडा नहीं है, दुनियावी झंडा नहीं है, मेरा और आपका बनाया हुआ झंडा नहीं है। अच्छा एक और बात दुनियावी मिसाल देकर आपको समझाकर आगे बढ़ता हूँ, अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। अच्छा ये बताइए जब इलेक्शन का टाइम आता होगा आपके यहाँ पर भी छतों पर साइकिल के झंडे लगते होंगे? थोड़ा ऊंचा बोलो यार, समझ में नहीं आ रही बात जी। खत्म कर दें, ज्यादा देर हो गई। दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह आप समझेंगे और समझकर अमल करने की भी कोशिश करेंगे। इलेक्शन का वक्त आना है, फिर इलेक्शन होने वाला 2022 में। घर घर पर झंडा मिलेगा, किसी की छत पर साइकिल का झंडा, किसी की छत पर पंजे का झंडा, किसी की छत पर हाथी का झंडा, किसी की छत पर कमल का झंडा। अच्छा आप मुझे बताइए क्या आज तक किसी मुफ्ती ने ये फतवा दिया कि साइकिल, हाथी, पंजा और कमल का झंडा लगाना नाजायज है? नहीं। अगर किसी मुफ्ती ने ये फतवा दिया हो, वो चाहे हमारा वाला हो या उधर का हो, आप मुझे लाकर दिखाइए। किसी मुफ्ती ने अगर फतवा दिया हो कि साइकिल का झंडा लगाना जायज है, हराम है, शिर्क बिदअत है, आपसे पूछना चाहता हूँ आप साइकिल का झंडा लगाओ, इन्हें तकलीफ नहीं होती। आप हाथी का झंडा लगाओ, इन्हें कोई तकलीफ नहीं होती, बल्कि खुद भी अपनी छतों पर लगाते हैं। आप कमल का झंडा लगाओ, इन्हें कोई तकलीफ नहीं। मगर जैसे ही आपने मुस्तफ़ा के नाम का झंडा लगाया, आपने झंडा लगाया, सरकार की आमद मरहबा लिखा हुआ है, आपने झंडा लगाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, आपने झंडा लगाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है। मैंने कहा भाई साइकिल के झंडे से चिढ़ नहीं, कमल के झंडे से चिढ़ नहीं, हाथी के झंडे से चिढ़ नहीं, फिर मुस्तफ़ा के नाम के झंडे से चिढ़ क्यों है? मैं समझ गया तुम दुनियादार हो, तुम्हें दुनिया वालों से मोहब्बत है, इसलिए तुम दुनिया वालों के झंडे लगाते हो। तो सुनो, अगर तुम दुनियादार हो, दुनिया वालों के झंडे लगाओ। अरे हम मुस्तफ़ा के गुलाम हैं, इसलिए हम मुस्तफ़ा के नाम के झंडे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जब दुनियावी पार्टियों को झंडा लगाना जायज हो सकता है, तो फिर मुस्तफ़ा के नाम का झंडा लगाना कैसे ना जायज? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम तो लगाएंगे इसलिए कि जिस छत पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का झंडा लगा हो, उस घर में शैतान दाखिल नहीं होगा। पूछो इन उलमा से, जिस घर की छत पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का झंडा लगा हुआ हो, अगर मोहब्बत से लगाएगा, नबी की मोहब्बत में लगाएगा, खुलूस से लगाएगा, तो इंशाअल्लाह शयातीन भाग जाएंगे, बीमारियों से, परेशानियों से निजात भी मिल सकती है। अल्लाह के यहाँ पर मोहब्बत देखी जाती है, अल्लाह के यहाँ पर नियत देखी जाती है। अगर आपने नबी की मोहब्बत में एक झंडा ही लगा दिया और अल्लाह को ये पसंद आ गया, तो अल्लाह तुम्हें दुनिया में भी इज्जत दे देगा और मैदान हश्र में मुस्तफ़ा के झंडे का साया भी अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो एक दुनियावी दलील, मगर आप जो है दूसरी दलील मुलाजा फरमाए। सैयदा आमना फरमाती है रायतु सलासत आलमन, मैंने 3 झंडे देखे, एक मशरिक में, दूसरा मगरिब में, तीसरा काबे की छत पर। अब ये झंडे कैसे थे, किस चीज के थे, कहां से आए थे, किसने भिजवाए थे, कौन लाया था? जवाब मिलेगा हदीस की किताबों में, जवाब मिलेगा हदीस की किताबों में। जब आप इन उलमा की बारगाह में जाएंगे, ज़ानुए अदब तय करेंगे, उलमा की बारगाह में अरीज़ा पेश करेंगे, ए उलमाए अहले सुन्नत आप हमें बताइए कि नबी की पैदाइश के मौके पर सैयदा आमना का जो बयान है, उन्होंने जो झंडे देखे वो कौन लाया था, कहां से आए थे, कैसे झंडे थे? उलमा जवाब देंगे। जब नबी की पैदाइश का वक्त करीब आया, अल्लाह का हुक्म हुआ, ए बुलबुल सिदरा जिब्रील अमीन, ए जिब्रील अलैहिस्सलाम अपने साथ फरिश्तों का जुलूस ले जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज रतनपुर का नौजवान जुलूस निकाले, लोग कहते हैं जुलूस निकालना जायज नहीं।
आज रतनपुर का नौजवान जुलूस में नबी की नात पढ़े, लोग कह रहे हैं जुलूस निकालना जायज नहीं। मैंने कहा भाई, जब नबी इस दुनिया में आने वाले थे, जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ फरिश्तों का जुलूस आ रहा है। रब फरमाता है जिब्रील अपने साथ मेरे नूरी फरिश्तों को ले जा और जन्नत में चला जा। जन्नत से 3 नूर के झंडे ले ले, एक मशरिक में, दूसरा मगरिब में और तीसरा काबे की छत पर लगा दे और कायनात के अंदर ऐलान कर दे, कायनात वालों देख लो, होशियार हो जाओ, अटेंशन, अब अल्लाह का महबूब दुनिया के अंदर जलवागर होने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मसला क्लियर हो गया, मसला वाज़े हो गया। झंडे भिजवाने वाला खुदा, लाने वाले जिब्रील अलैहिस्सलाम, जन्नत के झंडे, नूरी झंडे। अरे पता चला नबी की पैदाइश के मौके पर झंडा लगाना शिर्को बिदअत नहीं है, ये तो जिब्रील अलैहिस्सलाम की प्यारी सुन्नत है।